तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियो को एक खतरनाक डिमन किलर के बारे में पता चलता है। अब लियो एनी के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल चुका था और अब वो यहाँ एक विलेज के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर सबसे पहले वो एक बार टेंडर से पूछते हैं कि उसे किसी पर डाउट है क्या, या फिर उसने किसी अजीब घटना के बारे में सुना हो। अब वो फाइनली उन्हें साउथ की तरफ जाने को बोल देती है और अब वो उसी जगह की तरफ निकल चुके थे। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि वो लोग अब उस डायरेक्शन में निकल तो चुके थे, लेकिन यहाँ पर रास्ते में उन्हें एक जंगल मिलता है। साथ ही ये जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और अब चलते चलते सुबह से फिर से शाम हो चुकी थी और अब धीरे धीरे फिर से रात भी हो जाती है। अब यहाँ पर एनी मन में सोच रही थी कि लियो अपने काम के प्रति सच में बहुत वफादार है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस मिशन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। मगर अब वो बिना ज़्यादा कुछ सोचे आगे चलती जाती है। अब यहाँ पीछे लियो मन में सोच रहा था कि मुझे उस किलर को पकड़ना है, लेकिन इस वजह से एनी खामखा परेशान हो रही है। उसे इतनी खतरनाक जगह पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब वो वापस नहीं लौट सकते थे क्योंकि वो बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। इस कारण से वो शांति से आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक हद तक उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि उन्हें आगे कुछ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें फिर से सुबह होने आई थी। लेकिन तभी एनी लियो को आवाज लगाती है और कहती है कि फाइनली हमें कुछ मिला है, यहाँ पर आओ। अभी वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। तो अब लियो आगे आता है तो वो देखता है कि सामने एक दीवार है और एक गेट है। ये एक विलेज के अंदर जाने का रास्ता था। अब लियो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि लियो को ये बात तो पहले से पता थी कि ये जंगल बहुत बड़ा है और अगर यहाँ से इसके आगे जाए तो भी ये जंगल बहुत ज्यादा आगे तक है। इतने बड़े और खतरनाक जंगल में माउंटेन के नीचे की तरफ एक छुपा हुआ विलेज है। इस विलेज के बारे में तो किसी को पता भी नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर वो बस उस किलर के लिए कोई सबूत ढूंढने के लिए आए थे। अब उन्हें एक बहुत बढ़िया विलेज तो मिल चुका था, लेकिन बस अब उन्हें यहाँ के लोगों से बात करनी थी। अब वो विलेज के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि विलेज बिल्कुल शांत था, वहाँ पर एक कुत्ता तक नहीं था। वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे और अपने आसपास देख रहे थे कि कहीं तो कोई हो, मगर सुबह के टाइम भी वहाँ कोई नहीं था। अब एनी एक घर के पास जाती है और गेट को खटखटाती है। कुछ देर गेट खटखटाने के बाद वहाँ ना ही कोई जवाब आया था और ना ही किसी ने दरवाजा खोला था। अब ऐसा एक घर के साथ होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद वो एक के बाद एक विलेज में हर एक का दरवाजा खटखटाते हैं, मगर यहाँ कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस गांव में कोई है ही नहीं। मगर जब वो एक घर का दरवाजा खटखटा कर दूसरे घर की तरफ जाने लगे थे, तभी हम देखते हैं कि एक घर का दरवाजा खुला था, मगर यहाँ पर दरवाजा थोड़ा सा ही खुला था। ऐसा लग रहा था कि कोई छुपकर अभी उन्हें देख रहा है और शायद वो लोग इनसे डर रहे हैं। यहाँ 10 से 15 घर के दरवाजे खटखटाने के बाद ये लोग सोचने लगे थे कि शायद अब यहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए तो गेट नहीं खोल रहे। मगर इनके मन में ये भी आ रहा था कि सारे गेट अंदर से लॉक है, इसका क्या कारण होगा। अब इस वजह से लियो उस जगह को से हल्का सा दूर एक घर था, वो वहाँ पर जाता है और गेट खटखटाता है। अब जब कोई गेट नहीं खोल रहा था तो वो कहता है कि हम मामूली ट्रेवलर्स हैं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और बस हम अभी रास्ता भटक गए थे। अब अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है। वो जो भी थे वो कह रहे थे कि तुम लोग कहाँ से आए हो। तो इसके बाद लियो बताता है कि वो पास के पहाड़ के ऊपर की तरफ वाले एक विलेज से आया है और वो दोनों सफर पर निकले थे, मगर इतने खतरनाक जंगल में अपना रास्ता भटक गए और वापस लौटने की जगह पर वो इधर पहुंच गए। अब फाइनली बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। पहले तो वो इन दोनों को देखता है और उसके बाद उन दोनों से अंदर आने को कहता है। ये दोनों अंदर आकर देखते हैं कि जगह तो बहुत ज्यादा अच्छे से जमाई गई है और उन्हें वो ओल्ड मैन कोई मामूली आदमी भी नहीं लग रहे थे। उनका तौर तरीका बहुत ही अच्छा था और अब वो बैठते हैं और लियो और एनी को चाय पानी देते हैं और इस सब के बाद वो पूछते हैं कि तुम एग्जैक्ट किस जगह से आए हो। अब लियो उसे उन्हें डिटेल में अपनी लोकेशन बताता है और इसके बाद अब ओल्ड मैन पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस चीज पर लियो ने बताता है कि वो यहाँ पर कुछ खबर सुनकर आए हैं। इसके बाद ओल्ड मैन अपने बारे में बताते हैं। वो पहले अपना नाम बताते हैं और उसके बाद कहते हैं कि वो इस गांव के ऑनर हैं। अब इस बात से लियो खुश था, क्योंकि उसे यहाँ पर आकर गांव के ऑनर से ही बात तो करने को मिल गया। अब उसके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। वो ऑनर कहता है कि ये गांव तो बहुत अच्छा है और यहाँ पर बहुत सारे घर भी हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमने बाकी घर को भी देखा था और उनके गेट खटखटाए थे, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोल रहा था। क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता। इस बात पर ओल्ड मैन कुछ जवाब नहीं दे रहे थे।
मगर फिर वो अपने 2 पोतों को वहाँ पर बुलाते हैं। इन्हें देखकर एनी उसके पास चली जाती है और उनसे बात करने लगती है। यहाँ पर लियो ओल्ड मैन से पूछ रहा था कि हमें खबर मिली है कि यहाँ पर कुछ घटना हुई थी। ये तो हमें नहीं पता कि ये सच है कि झूठ, पर क्या आप हमें बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ था? अब ओल्ड मैन खड़े हो जाते हैं तो लियो उनसे कहता है कि आप हमें कुछ भी बताना क्यों नहीं चाहते। इसके बाद अब ओल्ड मैन अपने दोनों पोतों से कहते हैं कि तुम किचन में चले जाओ, आज हम अच्छा खाना खाएंगे। इसके बाद अब वो दोनों वहां से जा चुके थे। यहाँ पर लियो कहता है कि अब आप सब कुछ बता सकते हो और चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ पर अब वो ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि तुम्हें सब कुछ ना बताने का ये कारण नहीं है, असल में मुझे तुम दोनों की चिंता थी कि कहीं वो डिमन तुम्हें कुछ करे ना, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं रहा था। लेकिन अब डिमन सुनते ही लियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो तुरंत ओल्ड मैन के पास आता है और पूछने लगता है कि आपने अभी डिमन कहा, क्या आप पूरी बात हमें डिटेल में बता सकते हो? अब ओल्ड मैन कहते हैं कि आज से करीब आधे महीने पहले हमारे गांव में डिमन था। वो बहुत खतरनाक था और साथ ही बहुत बुरा भी था। अब यहाँ लियो उनसे पूछता है कि क्या आपको उसका नाम पता है? तो अब ओल्ड मैन कहते हैं कि नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो खुद को डिमन ऑफ द नाइट कहकर अब बुला रहा था। इसके बाद वो पूरी स्टोरी बताना चालू करते हैं और अब हम भी आधे महीने पहले उसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि गांव वाले खेतीबाड़ी में लगे हुए थे और अभी उनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल रोज की तरह चल रही थी। लेकिन अचानक से आसमान लाल होने लगता है और उसके बाद एक पोर्टल ओपन होता है। अब जो गांव का झंडा था वहां पर एक आदमी आकर खड़ा हो गया था। इस आदमी ने कोट पहना था। ओल्ड मैन खुद कहकर बता रहे थे कि उसकी आंखों में फायर दिख रही थी, शायद वो पुष्पा था। वैसे उसका चेहरा भी इतना डरावना था और वो किसी डिमन से कम नहीं था, इसीलिए हम देखकर समझ चुके थे कि हम पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। हम देखते हैं कि सभी लोग उसे देखकर डर रहे थे और वहाँ से भागने लगे थे। यहाँ पर वो डिमन कह रहा था कि हेवन ने डिमन ऑफ द नाइट को तुम्हारे यहाँ पर भेजा है, तुम्हें तो मेरा स्वागत करना चाहिए। और उसके बाद अब वो आग के गोले वहाँ उनके खेतों पर बरसाने लगता है और उनकी फसलें खराब करने लगता है। ये देखते हुए सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे। हम देखते हैं कि अब वहाँ जो आग के गोले बरस रहे थे वो लोग को भी लगते हैं, कई लोग इस चीज से बहुत ज्यादा घायल भी हो चुके थे। इस वजह से वो ओल्ड मैन यानी कि गांव के ऑनर को आगे आना पड़ता है। वो उस डिमन से पूछते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या तुम्हें पैसे चाहिए या फिर क्या तुम्हें कोई चीज चाहिए? तो इस चीज पर वो डिमन हंसने लगता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सब लोग इस गाँव को छोड़कर चले जाओ। अब ऐसा क्या कारण है, ये तो ओल्ड मैन को भी समझ में नहीं आया था। यहाँ पर लियो और एनी भी पूछते हैं कि आखिर वो ये क्यों चाहता था कि आप लोग गांव छोड़ दो। इस चीज को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था, पर यहाँ पर ओल्ड मैन को सभी इसके पहले ही ये पार्ट एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आने वाले समय में आपके लिए कुछ सरप्राइज आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा और तैयारी के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।